22 तारीख को कौन सी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होगी, किसे स्थापित किया जाएगा, इसके चयन के बाद में अब ट्रस्ट ने प्रभुराम के वस्त्रों को लेकर भी जो तैयारियां हैं उसे शुरू कर दी हैं। आपको बता दें, पारंपरिक वस्त्र बनाते हैं काफी लंबे अरसे से बाबूलाल, जिनके परिवार को सूचना दे दी गई है और प्रभुराम का नाम भी दे दिया गया है ताकि वो पारंपरिक वस्त्र बना सके। बाबूलाल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। भगवान राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बीच रामलला के साजो श्रृंगार को लेकर भी तैयारियां जोरों पर है। भगवान राम की सालों साल तक वस्त्र सिलने वाले बाबूलाल की दुकान पर मेरी मौजूदगी है और यहाँ पर देखिए कि जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरी अयोध्या में उत्सव का माहौल है, तो रामलला क्या पहनेंगे प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर, इसको भी लेकर यहाँ मंथन किया जा रहा है। हालांकि ट्रस्ट की ओर से नाप दे दिया गया है, लेकिन कपड़ा कौन सा होगा अभी इस बात को लेकर मंथन चल रहा है। लेकिन इसके पहले बता दूं, मैं इतिहास इस दुकान का जो जानना बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो मशीन देख रहे हैं आप, इस मशीन की जो खासियत है वो ये है कि जब बाबरी विध्वंस हुआ था तब से लेकर के आज तक इस मशीन के जरिए जो बाबूलाल का पूरा परिवार है, इनकी ये पहचान बन गया। क्योंकि बाबूलाल के पिताजी और उनके बाद बाबूलाल के बाद शंकर जी, कई पीढ़ियां जो है भगवान राम के वस्त्र सिलती रही। हालांकि अभी मशीन बहुत पुरानी हो गई है, किनारे रखी गई है, अब नई मशीनें काम में लाई जाती हैं, नई मशीनों पर कपड़े सिले जाते हैं। लेकिन आज तक भगवान राम के वस्त्र सिलने का रिकॉर्ड इस दुकान के नाम पर है और शायद यही वजह है कि चाहे मामला शिलान्यास का हो, चाहे दीपोत्सव का हो, या फिर अब बात प्राण प्रतिष्ठा की है, तो इस मौके पर भी वस्त्र तैयार करने का जिम्मा इन्हीं को मिला है। बाबूलाल जी, इस मशीन में तो काम होता नहीं होगा? ये हमारे श्री बाबा पांचवें बाबा जी ये खरीदे थे 1857 में और तब से काम चल रहा था। जब पिताजी तत्कालिक पुजारी हमारे श्री लालदास जी थे, उनके माध्यम से हमारे पिताजी और मेरे बड़े भाई साहब भगवत साहब पहाड़ी और मैं शंकर लाल, वहाँ ये दो मशीन, ये बड़ी वाली मशीन, ये छोटी मशीन वहाँ गुम्मत के नीचे रखी जाती थी और पिताजी हमारे अमनिया करते थे, हम दोनों भाई वहाँ बैठ के सीखते थे। ये कर्म सन 92 तक चला। जब ढांचा गिरा है उसके बाद हम लोग वहाँ मशीन ले जाना बंद करके यही मशीन चला रहे हैं और पुजारी जी के माध्यम से पोशाक यहाँ सिलते थे। यानी प्रभु हमारे गुम्मत से टाट में आ गए और श्री महाराज जी हमारे श्री योगी मुख्यमंत्री योगी जी मुख्यमंत्री बने तो वैकल्पिक मंदिर तैयार हुआ। प्रभु टाट से हमारे ठाठ में आ गए। और देखिए 22 जनवरी की तारीख बहुत अहम है देश भर के लिए। रामलला विराजेंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी, लेकिन उपहार मिलने का सिलसिला लगातार चल रहा है। करोड़ों भक्त उपहार लेकर पहुंच रहे थे, लेकिन जो सीता मैया हैं उनके मायके से यानी जनकपुर से भी बड़ी पैमाने पर, बड़ी मात्रा में जो गिफ्ट है, उपहार पहुंचना। जरा रिपोर्ट देखिए और समझिए कि वो कौन कौन से उपहार हैं जो प्रभु श्री राम के लिए आ रहे हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख अब बेहद नजदीक आ गई है। देश ही नहीं, दुनिया भर के राम भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। नेपाल के जनकपुर में भी लोग रामलला के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चारों ओर जश्न का माहौल है। राम मंदिर के उद्घाटन को देखते हुए अलग अलग जगहों से ढेर सारी चीजें अयोध्या पहुंचाई जा रही हैं। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से राम भक्त अपने आराध्य के लिए उपहार भेज रहे हैं, जिसमें माता सीता के मायके से आने वाले उपहार भी शामिल हैं। नेपाल के जनकपुर में माहौल राममय है। घर घर से राम मंदिर के लिए उपहार भेजने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं।
बहुत सारे उपहार हैं और इन उपहारों में आप काउंटिंग करते रहिएगा, आप थक जाएंगे कि आखिर इसमें क्या क्या है। इसमें आपको माथे की बिंदी, टीकी, यहाँ तक कि जो अभी चूंकि ठंड बहुत पड़ रही है तो लोशन तक आपको इसमें नजर आएगा। और इस बाहर की टोकरियों में पूरे श्रृंगार का सामान, स्पेशल पकवान, मिठाई, फल फूल, हर सामान जो है, यहाँ तक कि गृहस्थी का पूरा सामान आपको, गैस टंकी, गैस चूल्हा, बड़े बड़े कलश, थाली, बर्तन, कटोरियां, चम्मच, सब कुछ इसमें रखा हुआ है। और वो पूरा सामान जो है वो बिटिया के ससुराल भेजा जा रहा है, बहन के ससुराल भेजा जा रहा है। और यहाँ पर मंगल गीत गाए जा रहे हैं, महिलाएं जो है वो उत्साह में नजर आ रही हैं। पूरा सामान जो है वो सज धज कर अब यहाँ से अवधपुरी के लिए रवाना हो रहा है। जनकपुर में ये जो पूरा सामान जो है वो सज धज कर तैयार हुआ है और अब इसे अपनी बहन के यहाँ भेजा जा रहा है। 22 जनवरी को जनकपुर में किस तरीके से उत्सव मनाया जाएगा, इसकी झलक इन तस्वीरों में देखी जा सकती है। जनकपुर धाम में इस वक्त हर एक घर से भार यात्रा में भेजने के लिए सामग्री तैयार की जा रही है और इन्हें जानकी मंदिर ट्रस्ट को सौंपा जा रहा है। ये पूरी जो शगुन की सामग्री है, जो भार की सामग्री है, वो अब यहाँ से रवाना हो रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम जो अतिथि हैं वे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और थाल लेकर अब वे यहाँ से रवाना हो रहे हैं। निशान जरा आगे आइए, ये देखिए, ये और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सिर पर ये पूरे भार को रखकर और अब यहाँ से आगे के लिए रवाना हुआ जा रहा है। और ये यात्रा जनकपुर से अब शुरू हुई है, जो यहाँ से चलते हुए और अवधपुरी के लिए रवाना होने वाली है। तमाम जो अतिथि हैं, गणमान्य नागरिक हैं, वे यहाँ पर इस यात्रा में शिरकत हो रखे हैं और अब पूरे गाजे बाजे के साथ ये यात्रा यहाँ से आगे के लिए रवाना हो रही है। आपको बता दें, ये यात्रा जनकपुर धाम से शुरू होकर 5 जनवरी की रात अयोध्या पहुंचेगी। वहीं 6 जनवरी की सुबह सभी सामग्री राम मंदिर ट्रस्ट को सौंप दी जाएगी। पाँच तारीख में रक्सौल से फिर हम लोग निकलेंगे बेतिया होकर के, और बेतिया होकर के आगे गोरखपुर निकलेंगे और गोरखपुर से फिर हम लोग सीधा अयोध्या पहुंच के रात्रि विश्राम लेंगे। तो हम लोग का 6 तारीख में विधिवत वहाँ पे पूरे भार को अपनी सर पे रख के और वहाँ पर रामलला मंदिर में अर्पित करेंगे। रिपब्लिक भारत की टीम इस वक्त जनकपुर में मौजूद है। जनकपुर के दशरथ मंदिर, जानकी मंदिर और मंडप मंदिर से प्रभु श्री राम के लिए आने वाले उपहार आप रिपब्लिक भारत के कैमरे से देख सकते हैं। थालों में विशिष्ट पकवान, दिव्य सामान सज धज कर तैयार नजर आ रहे हैं और ये सारा सामान जो है वो भार के रूप में जनकपुर से अयोध्या के लिए रवाना हो रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जरा निशान दिखाइए, ये देखिए, इस टोकरी में छोटे छोटे चरण पादुकाएं हैं, वो रखी हुई हैं प्रभु श्री राम के लिए भी, माँ सीता के लिए भी। इसमें माँ सीता की चूड़ियां हैं, श्रृंगार का सामान है। इसमें देख लीजिए कि किस तरह से जो सिर में महिलाएं जो चूड़ा पहनती हैं वो रखा हुआ है, क्लिप रखी हुई है, मिष्ठान रखा हुआ है, मालाएं रखी हुई है, पकवान रखे हुए हैं। ये सारा सामान जो है वो अलग अलग ट्रकों में भरकर और यहाँ से रवाना हो रहा है अवधपुरी के लिए। ये विशेष परंपरा जो है वो उसका निर्वहन जनकपुर धाम कर रहा है। श्री राम के प्रति नेपाल के लोगों का प्यार अद्भुत है और ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं। हर घर में उल्लास देखने को मिल रहा है। लोग अभी से ही भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर उत्साहित दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।